नमस्ते और स्वागत है आपका हिंदी इन्फोपीडिया में, जहां हम भारत की सनातन ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक धरोहर को समझते हैं। यदि आप प्राचीन भारतीय ज्ञान और उसकी आज की प्रासंगिकता में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को पसंद करें और हिंदी इन्फोपीडिया को अवश्य जोड़ें। सब्सक्राइब करें, घंटी के चिन्ह को दबाएं, ताकि आप हमारी आगामी जानकारी पूर्ण प्रस्तुतियां न चूकें। इस कम्युनिटी को चर्चा करेंगे शंकराचार्य के वैदिक गणित की, जो केवल मिथक नहीं बल्कि एक जीवंत तार्किक प्रणाली है जो हमारी गणना, सोच और नवाचार की दिशा बदल रही है। वैदिक गणित की जड़ें अथर्ववेद में मिलती हैं और यह आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम तथा भास्कर द्वितीय जैसे गणितज्ञों की प्रतिभा से पोषित है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्हें जगतगुरु शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, ने ध्यान साधना के माध्यम से इस गणित प्रणाली का पुनराविष्कार किया। उनकी पुस्तक वैदिक गणित में 16 सूत्रों का उल्लेख है जो कठिन गणनाओं को सरल बनाते हैं। यद्यपि कुछ विद्वान इसके वैदिक मूल पर प्रश्न उठाते हैं, परंतु इन सूत्रों की वैज्ञानिक उपयोगिता निर्विवाद है। अब इसका एक उदाहरण देखें। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम अर्थात ऊपर से और आड़ा गुणा को एक मानसिक प्रक्रिया बना देता है। 32 गुना 43 जैसी गणनाएं आप कुछ ही क्षणों में मानसिक रूप से कर सकते हैं। यह केवल साधु संतों या विद्वानों तक सीमित नहीं था, प्राचीन व्यापारी भी इनका उपयोग करते थे। आज भी विद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थानों में इन विधियों का प्रयोग छात्रों की गति और सटीकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में 2023 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि वैदिक गणित सीखने वाले विद्यार्थियों ने सामान्य विधि से पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए। वैदिक गणित केवल अंक गणित तक सीमित नहीं है, अनुरूपेण सूत्र अनुपात निकालने में सहायक है, जो भवन निर्माण और योजना बनाने में उपयोगी होता है। संकलन व्यवकलनाभ्याम सूत्र से निर्देशांक और मध्य बिंदु की गणना आसानी से की जा सकती है, जैसे प्राचीन मंदिरों में मंडल की रचना में किया जाता था। ये सूत्र गहराई से जुड़े वैदिक तर्क और अनुपात की समझ के माध्यम से आज की गणनाओं को सरल बना सकते हैं। यह केवल मानसिक गणना नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जैसे संस्थान इन सूत्रों का प्रयोग आज के डिजिटल युग में कर रहे हैं। निखिलम सूत्र से ऑडियो और चित्र संपीड़न कॉम्प्रेशन के लिए प्रयुक्त फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म FFT को गति दी जा रही है। एकान्योन्यन पूर्वेण सूत्र से कंप्यूटर के द्विआधारी बाइनरी कार्य और मशीन लर्निंग में सुधार हो रहा है। यह प्राचीन बुद्धि का आधुनिक उपयोग है। ब्रिटिश शासनकाल में इस ज्ञान प्रणाली को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया गया। 1835 इसमें मैकाले के शिक्षा अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया, परंतु आज यह ज्ञान प्रणाली वैश्विक स्तर पर फिर से सम्मान प्राप्त कर रही है। ब्रिटेन के विद्यालयों में, अमेरिका के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में और भारत के विद्यालयों में भी हमारा हिंदी ब्लॉग वैदिक गणित इन विषयों को क्षेत्रीय भाषी विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। यह केवल गणित नहीं बल्कि सोचने की एक विधि है, सटीकता, तर्क और संतुलन पर आधारित। शकुंतला देवी, जिन्हें मानव संगणक कहा गया, ने 13 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा मात्र 28 सेकंड में किया था। भारत से विश्व भर में कार्य कर रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ जैसे सुंदर पिचाई और सत्य नडेला इसी परंपरा की देन है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी गोत्र परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित हुआ है। शंकराचार्य का वैदिक गणित यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान केवल संस्कृति नहीं बल्कि विज्ञान का सजीव रूप है। मानसिक गणना से लेकर उच्च तकनीक तक इसके सूत्र आज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह मिथक नहीं, विज्ञान है, जिसे फिर से अपनाने का समय आ गया है। क्या वैदिक गणित ने आपके दृष्टिकोण को बदला है? अपनी राय नीचे टिप्पणी में लिखें और याद रखिए, वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हिंदी इन्फोपीडिया को जोड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत के वैज्ञानिक इतिहास की और भी गहराइयों में जा सकें। हर सूत्र में कविता नहीं, प्रमाण है, विज्ञान है।